हाँ जी, नाज़रीन, सुबह सुबह ख़बरें जब चली हैं टीवी पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, कि जब मैंने देखा कि एक और पाकिस्तान का निज़ाम जो है हमारा, अमीर और गरीब के दरमियान का जो फ़र्क है, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, मगर इस बदबूदार और बदसूरत निज़ाम की एक और बदसूरत तस्वीर सामने आई जब मैंने देखा कि ख़बरें चल रही हैं कि इस्लामाबाद में, यानी चक शहजाद के पास कोई ज़मीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए हुकूमत की तरफ से एक्वायर की गई। और उस ज़मीन को जो उनके हकीकी मालकान हैं उनको बहुत कम कीमत देकर ये ज़मीन जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनको दी जा रही है। एक कनाल का जो प्लाट है वो सुनने में आ रहा है 35 से 40 लाख में जो सुप्रीम कोर्ट बार के अहदेदारान हैं वो ख़रीदेंगे। और असल कीमत जो है वो इन प्लाटों की, एक कनाल का एक प्लाट जो है वो 2 से 2.5 करोड़ का है। और चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त खुद इन्वॉल्व है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इंसाफ का मुंह चढ़ाने वाले ये मुकदमात जो सामने आ रहे हैं, तो उसमें देखें कि जिन लोगों के ये प्लॉट हैं उनको हुकूमत ने इस कानून के तहत कि ये फेडरल जो सर्विस के लोग होते हैं, जो फेडरल हुकूमत में ब्यूरोक्रेट होते हैं और दूसरे कामों के लिए जो फेडरल हुकूमत का से जिनका ताल्लुक होता है, उनके लिए एक एक्ट है, कानून है, जिनके तहत उनको प्लॉट दिए जाते हैं। प्लॉट तो खैर हमेशा बड़े लेवल पे दिए जाते हैं, चाहे वो हमारा जो चीफ सेक्रेटरी है या होम सेक्रेटरी हैं, इस तरह के जो बड़े अफसर होते हैं 20, 21, 22 ग्रेड के, नीचे के ग्रेड में किसी को भी प्लॉट नहीं दिए जाते, चाहे वो कोई भी अदारा हो पाकिस्तान में। इसमें हुआ ये है कि एक तो ये कि पाकिस्तान में आप ये देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ी इंसाफ देने वाली एक अदारा है ये। लेकिन इसके नीचे क्या हो रहा है, अभी एक दो चीज़ें मैं आपके साथ जिक्र करूँगा, आपको समझ आएगी कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपनी कॉलोनी है, उनमें इन जजेस को प्लॉट दिए जाते हैं। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट में जजों के अलावा बहुत बड़ा स्टाफ है जो नीचे काम करता है, ग्रेड 1 से लेके 22 तक के, उनके लिए कॉलोनी बनाई गई। और उन सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ है उनके लिए कॉलोनी बना के उनको जब प्लाट वो किए गए, ये भी बहुत बड़ी ज़मीन थी। उन प्लाटों पर भी सुप्रीम कोर्ट के ना सिर्फ जजेस के प्लॉट निकले बल्कि उनकी बीवियों के भी नाम से प्लॉट निकले। और हैरत अंगेज तौर पर कि कुरानदाजी के जरिए हो रहा था। और मज़े की बात यह कि वो कुरानदाजी ऐसी थी कि अगर शौहर का प्लाट निकला तो उसके साथ वाला प्लॉट बीवी का निकला। ये कुरानदाजी थी पाकिस्तान की, बहुत सारे जजेस के उस पर प्लॉट निकले। अब ये जो कहानी सामने आई है जो इस वक्त पाकिस्तान की टीवी चैनल्स पर चल रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसके अहदेदार जो हैं उनके लिए प्लॉट हैं। हालांकि बहुत सारी तादाद में वकला होते हैं जो गरीब भी होते हैं, जिनके पास केस आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनको नवाजा जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं और जो अहदेदार हैं इस तंजीम के, इनको ये दिया जा रहा है प्लॉट। अच्छा, बार एसोसिएशन जो है, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन जो है, उन्होंने ये मसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने सीडीए को पाबंद किया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी प्लॉट है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने सीडीए को पाबंद किया कि इस्लामाबाद में जहाँ पर भी आपका कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उनके भी प्लॉटों की तादाद एक हिस्सा उनका भी होना चाहिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं तो सीडीए की क्या हैसियत है, हुकूमत की क्या हैसियत है कि वो सुप्रीम कोर्ट को मना कर सके। मगर बात पता क्या है, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं वो इन हाउसिंग सोसाइटी का इफ्तिताह करते रहे हैं। जस्टिस गुलजार जो हैं, जब वो चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो ये हाउसिंग सोसाइटी है इसकी संग बुनियाद जो है उन्होंने रखी थी, चीफ जस्टिस थे। और उस वक्त वो मुतासरीन जिनसे ये प्लॉट खरीदने के लिए दबाव डाला जा रहा था कि जिनके प्लॉटों की कीमत 2 से 2.5 करोड़ है, उनको 30, 35, 40 लाख रुपए फी कनाल दिए जा रहे थे और वो लड़ रहे थे। वो कैसे लड़ सकते थे? जिसके कोर्ट में वो केस लड़ रहे हैं उन
कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनके प्लॉट वहाँ पर हैं, तो कैसे वो इंसाफ दे सकते थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर शायद मेरा ख्याल है कि मैं अगर ये चैलेंज कर दूं कि दुनिया में शायद ही किसी मुल्क, किसी अफ्रीका के भी किसी मुल्क में ये नहीं होता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस या जर्नलों के इतने सारे प्लॉट होते हैं कि उनको अलग अलग स्कीमों में प्लॉट मिलते हैं, उनको बहुत सारी मराहत मिलती हैं, 12-12, 14-14 लाख इनकी तनख्वाह होती है और पेंशन भी इतनी ही होती है इनकी, और उसके बाद फिर दीगर मराहत तादम जब तक ये जिंदा हैं इनको ये मिलती हैं। लेकिन ये अपना जो इनका ओहदा है या जो इनकी जिम्मेदारियां हैं बतौर एक जज के, ये किस तरीके से इंसाफ करते होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये शर्मनाक जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान में है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों के तले दबा हुआ है, और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है ये इसकी वजह ये है कि यहाँ प्लाट जो हैं ज़मीन के, अगर सिर्फ पाकिस्तान अपने जो मुल्क के जो ये गलत तरीके से दिए गए प्लॉट जो हैं, अगर इनको ही एक्वायर करें, इनको ही बेचें अपने लोगों के लिए, तो पाकिस्तान का कर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चुकाया जा सकता है। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ ने अपनी एक तकरीर में बताया था कि जी सिर्फ जो इस्टेब्लिशमेंट है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके कंट्रोल में ज़मीन की, पाकिस्तान की ज़मीन का बहुत बड़ा, हज़ारों बल्कि लाखों एकड़ की जो ज़मीन है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के सूरत में, मुख्तलिफ खेलों के मैदानों की सूरत में, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की सूरत में, जो कि आपने देखा नॉर्थ पाकिस्तान में जो जहाँ सयाह आते हैं, जो टूरिज़म होता है वहाँ बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। ये सारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा है, कोई किराया नहीं देते हुकूमत पाकिस्तान को, और इसका जो इनकम है वो कमाते हैं, खाते हैं, और अरबों अरबों खरबों की ये ज़मीन है जिस पर कब्ज़ा है। तो पाकिस्तान की ये हालत जो है ये क्यों ना हो। और जब सवाल आता है कि जी पाकिस्तान की हालत का जिम्मेदार कौन है, तो वो सिर्फ सियासतदान है। ये पाकिस्तान का निज़ाम है, ये पाकिस्तान का हाल है। बहुत शुक्रिया।